आज के वक्त में बॉलीवुड की दो बड़ी हस्तियों को लेकर खबरें जोरों पर है। एक लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना की बिगड़ी तबीयत और दूसरा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का फिर से बीमार पड़ जाना। आए दिन ही इससे जुड़ी कोई ना कोई अपडेट सामने आ रही है, जिसे लेकर हम आते हैं आप सभी के सामने अपनी कई रिपोर्ट्स के जरिए। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, विनोद खन्ना से जुड़ी सारी खबरें और अमिताभ की बिगड़ी तबीयत की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट वीनी गुलाटी। स्वागत है आप सभी का हमारे शो रियलिटी बज़ में। पहले बात करते हैं विनोद खन्ना की। इनकी खराब तबीयत की खबर जैसे ही सामने आई तो सच गई सोशल मीडिया पर खलबली। इस तरह से खबर फैलने लगी कि सामने आई एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद सभी लोग दंग रह गए। सामने आई ये बात कि दुनिया को अलविदा कह चुके हैं लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना, और इसके बाद जो भी कुछ हुआ आपको सुनाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। विनोद खन्ना की तबीयत को लेकर लगातार कई अपडेट्स आ रहे हैं। बीते दिन विनोद जी को लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी फैल गई जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल बीते दिन बीजेपी की एक बैठक हुई। इस बैठक के शुरू होने से पहले अनाउंसमेंट की गई। ये अनाउंसमेंट थी विनोद खन्ना को लेकर। कहा गया कि विनोद की आत्मा के लिए 2 मिनट का शोक रखा जाए। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई वैसे ही चारों ओर अशांति फैल गई। जब अनाउंसर को इस बात की जानकारी दी गई कि विनोद सही सलामत हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, तो उसी वक्त अनाउंसर ने माफी मांगी। जानकारी दे दें कि ये बैठक मेघालय में हो रही थी और विनोद गुरदासपुर से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सदस्य थे। जाते जाते बताते चलें कि विनोद खन्ना बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। विनोद के निधन को लेकर जितनी भी खबरें फैल रही हैं, वो तमाम खबरें महज अफवाह हैं। बीते दिन विनोद के लिए डॉक्टरों की ओर से अपडेट भी आया था कि ना तो विनोद को कैंसर है और ना ही उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। वो अब बिल्कुल ठीक है और डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें कमजोरी हो गई है। इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। सभी को ये बात काफी बुरी लगी कि विनोद खन्ना की बीमारी और उनके निधन की खबरें इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। और इस बीच जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा जोरों पर फैलने लगा। वो ये था कि अमिताभ बच्चन उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे। ये बात सामने आते ही उनके बीच मच गई अनबन की खबरें। इतनी नफरत फैलने लगी कि न जाने कहां से वो किस्से उठने लगे जिसके बारे में कोई आज तक नहीं जानता था। आपको सुनाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कि आखिर ये खबर है क्या। जब से विनोद खन्ना की तबीयत बिगड़ी है तभी से लगभग पूरा बॉलीवुड हताश हो गया है। लेकिन अब विनोद के कुशल होने की खबर आ रही है। हमें उम्मीद है कि अब हर सितारे को विनोद के प्रशंसकों को राहत मिली होगी। बता दें आप लोगों को कि जब विनोद खन्ना बीमार थे तब लगभग कई सितारों ने चिंता जताई थी। एक्टर इरफान खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर विनोद खन्ना को जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए अंगदान करने को भी तैयार हूँ। वहीं बिग बी ने विनोद की खराब तबीयत के लिए ट्विटर पर अपना दुख जाहिर किया था, जिससे गहरी चिंता साफ जाहिर हो रही थी। जब बिग बी का जिक्र आया है तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कि बिग बी और विनोद का रिश्ता कैसा था। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी और रेशमा जैसी फिल्में मौजूद हैं। लेकिन अगर विनोद और अमिताभ के रिश्ते पर बात की जाए तो ये ठीक वैसा है जैसे सलमान और शाहरुख। जी हाँ, अमिताभ और विनोद की कुछ खास नहीं बनती थी। दोनों का रिश्ता खट्टे मीठे एहसासों से भरपूर था। अमिताभ और विनोद एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे की वजह क्या थी, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी अगली रिपोर्ट का। बॉलीवुड के कई सितारे विनोद खन्ना से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे अमिताभ बच्चन। इसे लेकर हुई खूब सारी बातें, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। दरअसल अमिताभ तो खुद उस दौरान एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे थे जो उन्हें रात भर सोने नहीं देती थी। अमिताभ की तबीयत उस दौरान से खराब है जब उनके समधी यानी कि उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के पिता श्री कृष्ण राज राय को उन्होंने खोया, जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। और अब उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है और इसकी जानकारी खुद हाल ही में अमिताभ बच्चन ने दी। सुनाते हैं अमिताभ बच्चन की कही गई आप सभी को कुछ बातें। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते वो किसी इवेंट पर नहीं पहुंच पाए थे। तो वहीं ये सामने आया कि अमिताभ के पेट में इन्फेक्शन, गर्दन में झटका और कंधे में दर्द के साथ साथ बुखार है। अपनी बीमारी के चलते अमिताभ का ये कहना है कि बीमारी एक इम्तिहान की तरह होती है, जिसे झेलना तो पड़ता ही है। अमिताभ ने अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि गर्म लाल मिर्च पाउडर के साथ साथ एक पिज्जा खाने के बाद उनको स्टमक इन्फेक्शन हो गया,
जिसके बाद उन्हें बुखार हुआ और इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अमिताभ ने अपने ब्लॉग में ये बात भी कही कि गर्दन में झटका आ गया है, जिसके बाद उनके कंधे में भी अब काफी ज्यादा दर्द की शिकायत है। दरअसल ये सभी उनकी पिछली चोटों का परिणाम है। बता दें आप सभी को कि यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि रातों में उनकी स्थिति दिन से भी काफी ज्यादा बदतर हो जाती है, सोना मुश्किल रहता है, जिस कारण उन्हें रात बैठकर ही गुजारनी पड़ती है। वहीं बिग बी ने अपने सभी प्रशंसकों को ये बात कही कि उन्हें अच्छा लगा कि सभी उनके लिए चिंतित है, लेकिन ये बात उन्हें काफी ज्यादा परेशान करती है कि उनके सामने तरह तरह के सवाल सामने आ जाते हैं। खैर, नेक्स्ट 9 न्यूज परिवार सदी के महानायक के लिए दुआ करता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार रहे। जिस तरह से विनोद खन्ना की तबीयत की खबर सामने आई और सभी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी ओर से उनके लिए अपनी चिंता जता रहे थे, तो उसी तरह से जैसे ही सामने आया अमिताभ बच्चन का ब्लॉग तो सभी काफी ज्यादा दंग रह गए और मच गया सोशल मीडिया पर हड़कंप। जहां विनोद खन्ना के निधन की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, तो एक वक्त ऐसा भी था जब अमिताभ के निधन की खबरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी। लेकिन उस खबर में कितनी सच्चाई थी, वो खबर कब की है, आपको सुनाते हैं अपने इस रिपोर्ट के जरिए। कई बार सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो लोगों के लिए चिंता का सबब बन जाती हैं। आम लोगों को तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता ही है, वहीं हमारे बॉलीवुड सेलेब्स भी कई बार इस तरह की चीजों से परेशान हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल की शुरुआत में सोशल साइट पर मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के मरने की खबर सामने आई थी। रिपोर्ट की माने तो इस संदेश में लिखा था कि 23 फरवरी को सुबह 11 बजे अमिताभ बच्चन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और आप सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। बता दें कि इस अफवाह के बाद से बिग बी के फैंस काफी परेशान हुए। वहीं इस खबर से अमिताभ बच्चन के मन को भी काफी ठेस पहुंची थी। रिपोर्ट्स की माने तो बाद में अमिताभ ने ये स्पष्ट करते हुए कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हैं और अपने परिवार के साथ इन दिनों बेहद खुश हैं। वैसे सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की हरकतें कर देते हैं जिससे लोगों के मन को गहरी ठेस पहुंचती है। बता दें कि बिग बी से पहले भी कई सितारों के मरने की अफवाहें सामने आ चुकी हैं, जिनमें दिलीप कुमार, यो-यो हनी सिंह, गुल पनाग और बॉलीवुड की स्वर कोकिला यानी कि लता मंगेशकर का नाम शामिल है। और केवल बॉलीवुड सेलेब्स ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी कुछ ऐसे सेलेब्स हैं जो इस तरह की अफवाहों का शिकार हो चुके हैं। ऐसे हॉलीवुड सेलेब्स में रिहाना, ब्रिटनी स्पीयर्स और टॉम हैंक्स जैसे सेलेब्स का नाम शामिल है। न जाने क्यों और कैसे कोई इस तरह की खबरों को फैलाने के सोशल मीडिया पर हिम्मत करता है। क्या मिलता है उन लोगों को जो इस तरह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। खैर, ये सिलसिला आज का नहीं, बहुत पुराना है, जिसे रोक पाना है काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अमिताभ का वो कौन सा हादसा है जो आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ पाया और जो वक्त बेवक्त उन्हें दर्द सहन करना पड़ता है। फिल्म अग्निपथ सिर्फ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए एक फिल्म का नाम नहीं, बल्कि ये तो उनकी जिंदगी का दूसरा नाम है। अमिताभ ने 2 जीवन जिए हैं, मौत को मात देकर वो मुकद्दर का सिकंदर बने हैं। इस वक्त अमिताभ बस प्लेटिनम जुबली के सिर्फ 1 कदम दूर हैं। अमिताभ ने बहुत सी बातें अपनी जिंदगी में सही, बहुत सी बातें उनकी जिंदगी से जुड़ी रही जो वक्त बेवक्त सामने आ ही जाती है, जैसे कि उनकी बीमारी। एक वक्त था जब बिग बी को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था। ये वक्त था 26 जुलाई 1982 का। बेंगलुरु के यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रही थी अमिताभ की फिल्म कुली की शूटिंग। एक सीन में अमिताभ के कोस्टार पुनीत इस्सर को उनके पेट पर घूंसा मारना था। वो सीन कुछ ऐसा था जिस दौरान बच्चन लगभग मौत के मुंह से बाहर बच के आए थे। फिल्म के सेट पर उस दिन सब कुछ आम दिनों जैसा था। फाइट सीन का सेट लगाया गया। पुनीत ने अमिताभ से फाइट शुरू की। अमिताभ के पेट पर पड़ा एक जोरदार मुक्का और फिर उन्हें उठाकर एक डबल फेंका गया। अमिताभ को मुक्के के पेट पर लगते ही चोट आई। फिर जब एक कोना उसी चोट पर लगा तो जगह वहां से धंस गई। झट से अमिताभ नीचे गिर पड़े। अमिताभ के पेट के अंदर खून का बहाव तेजी से फैलने लगा। सभी देखकर दंग रह गए और तुरंत ही उन्हें स्थानीय अस्पताल में लेकर जाया गया। जब हालत बिगड़ गई तो बिग बी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन बच्चन की चोट आग की तरह फैल रही थी। सभी फैंस इस बारे में जानने के बाद अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए। मांग रहे थे वो उनकी सलामती की दुआ, लेकिन सामने आई बच्चन के निधन की खबर। ये सुनते ही सब हक्का बक्का रह गए। ये सच था कि अमिताभ करीब 11 मिनट तक क्लिनिकली डेड करार दिए जा चुके थे। तुरंत ही उन्हें इंजेक्शन दिया गया। फिर भी जैसे ही शरीर में हल्की सी हरकत हुई, अमिताभ की पत्नी जया बच्चन जोरों से चिल्लाई, देखो वो जिंदा है।
डॉक्टरों की टीम इकट्ठा हुई और राहत की सांस ली और सभी ने उन्हें सर्जरी करने का फैसला लिया, जिसके चलते अमिताभ को करीब 17 बोतल खून की जरूरत थी। जैसे ही ये बात सामने आई तो खून देने के लिए बच्चन के चाहने वालों की लंबी कतार लग गई। लगभग 2 हफ्तों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार बच्चन की हालत में सुधार आने लगा। अपने पति की ऐसी हालत से परेशान पत्नी जया उस दौरान रोज 6 किलोमीटर पैदल चलकर सिद्धि विनायक मंदिर जाया करती थी। अमिताभ को ठीक होने में करीब 6 महीने का समय लगा और उन्होंने मौत को हरा दिया। फिल्म कूली के सीक्वेंस में अमिताभ की मौत दिखाई जाने वाली थी, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग के वक्त उनके साथ ऐसा हादसा हो गया कि वो मौत के मुंह तक पहुंच गए, तो उस बात से परेशान होकर, उस हादसे से दुखी होकर फिल्म मेकर ने उस सीक्वेंस को ही बदल दिया। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत को सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल किया जा रहा है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इनके निधन की खबरें लगातार ही जोरों पर सोशल मीडिया पर फैल रही है। कोई ये नहीं चाहता कि ये दोनों ही लेजेंडरी एक्टर इस दुनिया को छोड़कर जाए। जीवन है, जीवन को छोड़कर किसी को जाना ही पड़ता है एक ना एक दिन, लेकिन उनका मजाक बना पाना शायद ये कहीं सही बात नहीं होगी। खैर, हम दुआ करेंगे कि ये दोनों ही स्टार्स इस दुनिया में रहे और हमेशा ही जैसे ये एंटरटेन सभी को करते आए हैं उस तरह से एंटरटेन करते रहे और ऐसा ही चलता रहे इन दोनों का हंसी मजाक का सिलसिला भी। खैर, वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर जल्द होगी आप सभी से मुलाकात किसी और स्टार्स के साथ, किसी और खास खबर के साथ हमारे शो रियलिटी बस में। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.